जितनी पहले प्रॉब्लम्स होती थी उतनी प्रॉब्लम इस बार नहीं दिखाई दी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। लखनऊ के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले कई दिनों से कठौता झील का जलस्तर घटने के कारण इंदिरा नगर, गोमती नगर और चिन्हट जैसे इलाकों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। अब शारदा सहायक नहर से दोबारा पानी छोड़ा गया है, जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। लखनऊ के लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। कठौता झील का जलस्तर घटने से जो जल संकट बीते हफ्ते सामने आया था, अब उसकी स्थिति सुधरने लगी है। कठौता झील में पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण था शारदा सहायक नहर का बंद होना और झील में सालों से जमा सिल्ट। मरम्मत और सफाई के कारण नहर 11 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बंद रही, जिससे झील का जलस्तर लगातार गिरता गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि जलकल विभाग को सुबह और शाम की सप्लाई में 1 से 2 घंटों की कटौती करनी पड़ी। अब राहत की बात तो यह है कि नहर से दोबारा पानी छोड़ा गया है और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में झील का जलस्तर सामान्य हो जाएगा। तो इस समय हम खड़े हैं लखनऊ में कठौता झील में, और मैं आपको बताऊं कि ये जीवनदायिनी है कठौता झील 5 लाख लोगों की। 5 लाख वो जो गोमती नगर में रहते हैं, इंदिरा नगर में रहते हैं, विकास नगर में रहते हैं। इसकी जो पानी की सप्लाई है वो जलकल के द्वारा कठौता झील से की जाती है, जिसको कि 10 अक्टूबर को शारदा नहर की सफाई की वजह से हर साल बंद किया जाता है। 10 तारीख को शुरू हो गया था, 4 फुट तक पानी आ गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि शहर जो हमारा है उसमें इस बार बहुत ज़्यादा त्राहिमाम नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि काफ़ी स्टोरेज करके रखा गया जलकल की तरफ से। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस समय भी जो जल स्तर है वो जल स्तर तकरीबन 8 फुट तक आ गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मुकेश बैश ने सूचना इंडिया को बताया कि नहर की मरम्मत पूरी हो चुकी है, पानी छोड़ा जा चुका है और जल्द ही झील का स्तर बढ़ेगा। सिंचाई विभाग के जो अधिशासी अभियंता हैं मुकेश जी, उन्होंने सूचना इंडिया से बात करते हुए बताया था कि ये जो झील है, शारदा नहर है, उसकी सफाई की वजह से इसको रोका गया था, लेकिन सप्लाई फिर से चालू कर दी गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है अब आपूर्ति पूरी तरह से मिलने लगी है लोगों को। 8 फुट तक का पानी यहाँ पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिक्कतें पहले लोगों को हो रही थी, लखनऊ के लोगों को, वो अब नहीं हो रही हैं। तो इस बार जलकल की तरफ से बढ़िया अच्छा प्रबंध किया गया था। इस पूरे मामले पर हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो 5 लाख की जो आबादी इस समय जिसको दिक्कत हो रही थी पानी की वजह से, अब जल स्तर सुधरने लगा है। इसी पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जलकल के महाप्रबंधक हैं कुलदीप सिंह जी। तो सर, कठौता झील में पानी घटा, अब पानी आ रहा है, इसकी असली वजह क्या थी और आगे के विषय पे और क्या कहना है आपको? इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जलस्तर घटने का, झील में जो जलस्तर घटने का मुख्य रीज़न है कि साल में 2 बार जो है 28 से 28 दिन का नहर में शटडाउन लिया जाता है। उनकी डिसिल्टिंग की आवश्यकता होती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जहाँ से हम लोग नहर से पानी लेते हैं, उसका जो है डिसिल्टिंग का कार्य करता है साल में 2 बार। उसी नहर की बंदी में हम लोगों को अपना जो स्टोरेज होता है कठौता में, उसको बना के रखना, उसको हम लोग एक्स्ट्रा पानी उसमें स्टोर करते हैं। जो बंदी की अवधि होती है, जिसमें जिस अवधि में हमको पानी नहीं मिलता है, जो स्टोर पानी होता है वही हमको सप्लाई के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग उसी पानी को। मनीष मिश्रा ने पूछा, नहर से पानी की आपूर्ति दोबारा शुरू होने के बावजूद क्या झील में पर्याप्त स्टोरेज क्षमता बची है? क्या भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनी है? और क्या पेयजल कटौती से प्रभावित इलाकों के लिए कोई आपात व्यवस्था की गई है? सर, क्या मुख्य और क्या चीजें ऐसी होती है कि जो सिस्टम है, पानी के जो निगरानी का सिस्टम है, इसको कैसे मैनेज करता है जलकल विभाग? जो हमारे जो रॉ वाटर के स्रोत हैं, वो हमारे नहर है हमारा, और सेकंड हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज है हमारा कठौता झील और भरवारा झील है। तो हमारे यहाँ पर गेजेस लगे हुए हैं कि जिससे हम लोग एवरीडे जो है हम लोग अपना स्तर को देखते हैं कि कितना स्तर अभी बना हुआ है। यदि कम स्तर होता है तो हम लोग एडिशनल पानी वहाँ से नहर से ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक सिस्टम है निगरानी का कि हम लोग जल स्तर को निगरानी बना के रखते हैं हम। जलकल महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया, गौघाट क्षेत्र में आज जल आपूर्ति स्थायी रूप से प्रभावित है, लेकिन व्यवस्था जल्द ही सामान्य हो जाएगी। अगर किसी को कोई समस्या है तो वे सीधे जलकल नियंत्रण कक्ष के नंबर पर संपर्क करें।
अगर किसी व्यक्ति को इस दौरान कोई दिक्कत होती है तो कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिससे उनको अपनी जो दिक्कतें हैं उसको बना सकें और विभाग उनकी मदद कर सके? हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी जो हेल्पलाइन नंबर्स है हमारे कंट्रोल रूम के वो जारी किए हैं। उस पे यदि किसी को बहुत आवश्यकता होती है, यदि उससे स्टोरेज किसी कारणवश नहीं कर पाया पानी, तो हम लोग उसको टैंकर द्वारा जलापूर्ति कर देंगे। वैसे भी हमारे जो ऐशबाग से सरफेस वाटर सप्लाई है वही प्रभावित है, बाकी जो ट्यूबवेल्स हैं हमारे वो सामान्य रूप से चल रहे हैं। तो सर, अंत में लखनऊ की जनता को अगर पानी से संबंधित है तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला संदेश ये है कि इसको बहुत ही एक सीमित मात्रा में और बहुत संकोच के साथ इसको प्रयोग करना चाहिए। जल ही हमारा जीवन है और इसका कोई विकल्प नहीं है। एक तो बहुत ही एक मितव्ययता के साथ में इसका प्रयोग हमको करना चाहिए और जल संस्थान का पूरा कोई हमको आपसे सहयोग की आवश्यकता होती है तो आप पूरा अपना सहयोग हमको प्रदान करें, यदि धैर्य बना के रखें। जल संस्थान पूर्ण रूप से समर्पित है कि आपको समुचित मात्रा में गुणवत्ता सहित पानी उपलब्ध कराने के लिए। तो ये थे जलकल के महाप्रबंधक कुलदीप जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कठौता झील की जो दिक्कतें हैं वो 2-3 दिन में सामान्य हो जाएंगी। तो राहत की बात यह है कि अब शारदा सहायक नहर से कठौता झील में पानी पहुंचने लगा है। जल स्तर बढ़ने के बाद जल्द ही इंदिरा नगर, गोमती नगर और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी। फिलहाल जलकल विभाग और सिंचाई विभाग दोनों टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया के साथ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।